मैंगल साहब और डॉक्टर साहब जो है वो कोई उनका हल नहीं है, बात है इसलिए कि या तो फिर वो जुम्मा दरवा दें, वरना फिर उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। इसी में रियासत की, इसी में कौम की और इसी में पाकिस्तान की बका है। एक तो ये क्राइसिस है। दूसरा क्राइसिस है जिसकी निशानदेही अख्तर जान मैंगल साहब ने की। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन, उसमें जो जेन्युइन लोग थे उनको रोक लिया गया और मसनूई क़यादत को जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। इसी तरह से डॉक्टर मालिक साहब ने कहा इसी से मुतल्लक कि इलेक्शन में जेन्युइन पार्टीज को जो है वो हटा दिया गया और एक मसनूई क़यादत जो है वो मुसल्लत कर दी गई। इसके ऊपर बात हो सकती थी। बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये कहा कि वो जो क्राइसिस जिसको लीड बशीर ज़ैद और उस जैसे दूसरे दहशतगर्द हिंदुस्तान की हिमा पे, अफगानिस्तान की हिमा पे, वहां पे इकट्ठे एक ही कैंप में जो है वो ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं, उनके साथ तो कोई वो कॉमन पॉइंट है ही नहीं कि जिसके ऊपर बात की जा सके। अगर आपको वो अपना नुमाइंदा डिक्लेयर करें और आपकी बात माने और आप उनकी जिम्मेदारी लें तो फिर वो भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ऐसे लोगों से बात नहीं हो सकती। और ये जो दूसरी बात आपने की है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन फ्री फेयर होने चाहिए, वहां पे नाज़रीन अब आपको बताएं कि बसंत के तीसरे रोज़ भी जश्न का समा है। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंती त्यौहार को यादगार बना दिया है। मन चले पेच लड़ाने में मसरूफ़ है। फ़ज़ा आई पो काटा के नारों से गूंज उठी है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, आज बसंत का तीसरा रोज है और आज के दिन भी जो है वो लाहौरियों का जोश और जज्बा कम होने में नहीं आ रहा। लड़कियों ने जो है वो अपनी खूब तैयारी की है और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि छतों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, रंग बिरंगे कपड़ों से जो है वो छतों को सजा दिया गया है। गाने भी जो है वो चल रहे हैं, तो एक फैमिली इवेंट जो है वो यहाँ पर लाहौरी आकर इंजॉय कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन शहबाज आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पतंगे भी काटी जा रही है, पतंगे भी उड़ाई जा रही है और खूब जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। पूरी फैमिली जो है वो मिलकर हूटिंग भी कर रही है, बोगाटा के नारे भी लगाए जा रहे हैं और पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों का जो है वो बसेरा दिखाई दे रहा है। अलबत्ता खूब जो है वो आज एंजॉय किया जा रहा है और यहाँ पर आकर ऐसा फील हो रहा है जैसे जो है वो आज ईद होती है। लड़कियों ने अपनी खूब तैयारी की है। जी आप बताइएगा कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक ईद के बाद, ईद के अलावा हमें एक और मौका मिला है जश्न एंजॉय करने का और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत फन कर रहे हैं हम। आज आप बताइएगा, तैयारी तो पूरी है, कितनी पतंगे जो हैं वो अब तक काट चुके हैं? पतंगे काटने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बचपन की यादें जरूर ताज़ा हो रही हैं, जो थोड़ा थोड़ा याद है। और अपने कल्चर को देख के, लोगों को देख के एक साथ यूनाइट होके इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के। और अभी से अगले साल की तैयारियां भी कि ये करेंगे जो रह गया है, जैसे एक तरह की सारी जो आपकी बचपन की यादें होती हैं वो ताज़ा हो रही हैं। अपने बड़ों से हम अपनी उनकी कहानियां सुन रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है और इंशाल्लाह अगले साल इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। आज बिल्कुल, अगले साल जो है वो लाहौरियों का कहना है इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाए जाएंगे। लेकिन ये देखा जा रहा है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और अपने बचपन की जो है वो यादों को भी ताजा कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताइएगा क्या तैयारियां हैं, मुझे दिखाइएगा। पिक्चर भी जो है वो इन्होंने बनाई है ये बसंत की और खूबसूरत अंदाज में जो है वो यहाँ पर पिक्चर्स भी बनवाई जा रही हैं ताकि यादों को जो है वो महफूज किया जा सके। आप बताइएगा क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट हमारी अपनी तो एक जगह पर जो अपने अम्मी अबू को हम देख रहे हैं ना, दोबारा ऐसे बचकाना तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं, इतना दिल उससे खुश हो रहा है ना कि मतलब वो उनको भी मौका मिला है। क्योंकि ईद की भाग दौड़ होती है, मिलना मिलाना, बट इसमें ऐसे लग रहा है लाहौरियों को एक मौका मिला है सुकून करने का। आज बिल्कुल
बिल्कुल लाहौरियों को जो है वो मौका मिला है वाकई सुकून करने का, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन जो है वो लाहौर में होती है और अब जो है वो सारी टेंशनों से आजाद होकर लड़कियों ने भी जो है वो छतों का रुख कर लिया और पूरी कोशिश जारी है कि अब पतंग उड़ाई जाए और पतंग काटी भी जाए। जी आप बताइएगा, इतने खूबसूरत जो है वो यहाँ पर जो है वो पतंगे बनी हुई हैं और खूब इंजॉय किया जा रहा है, तो क्या अभी तैयारियां हैं, अभी आपकी सारा दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल, अब यहाँ से जाएंगे, पतंग और उड़ाएंगे और काटेंगे और पिक्चर लगाएंगे, बहुत मजा आ रहा है। तो बस इस तरह के मुझे लगता है बसंत अब हर साल होनी चाहिए, बहुत मजा आ रहा है। आज बिल्कुल बसंत तो हर साल होनी चाहिए। ये इनके हाथ पे जो है वो मेहंदी भी लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि लाहौरी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। हर त्योहार को जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कि पूरा जश्न जो है वो हो, और यहाँ पर जो है वो गाने भी लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, रवायती खाने जो है वो पंजाब के वो खाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि सकाफत को जो है वो खूबसूरत अंदाज में उजागर किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि लाहौर दिलों ने कवायदो ज़वाब्त पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया है। खुशी है कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी है, कहीं से भी ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इतलात नहीं मिली है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब का बसंत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि खुशी है, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी, लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लाहौर वालों ने कवायदो ज़वाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। खाबे खाए गए, पेच लड़ाए गए, हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मुकर्ररा साइज और पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इतलात नहीं है। लाहौर भर में धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स भी महफूज रहे। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लिबर्टी और अंदरूनी शहर समेत हर इलाके में 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स, 21 फील्ड अस्पताल मौजूद थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएंगे कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने दोस्तों के साथ अंदरूनी शहर बसंत मनाई है। मेहमानों को हरीसा, मटन चने, अंडों का हलवा और मटन पुलाव पेश किया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्डिंग मस्ती गेट में अपने दोस्त के घर पहुंचे। नवाज शरीफ के हमरा खुरम भट्ट और SN डार भी मौजूद थे। इस मौका पर शेख रुहेल असगर और दीगर दोस्त समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफ्द भी वहाँ मौजूद था। मेहमानों को हरीसा, मटन चने, अंडों का हलवा और मटन पुलाव पेश किया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने डोर और गुड्डे चेक किए और छत पर बैठकर उड़ती पतंगों का नज़ारा किया। नवाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि पहले डोर मोटी कर दी गई थी, इस बार डोर बहुत शानदार है। खबर दें आपको, बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान सामने आया है। कहती हैं कि बसंत की शानदार तकरीब, जश्न, इत्तेहाद और खुशियों को देखते हुए ये ऐलान किया है, बराए करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें। बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता रहे हैं कि बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान सामने आया है। उनका कहना था कि बसंत की शानदार तकरीब, जश्न, इत्तेहाद और खुशियों को देखते हुए ये ऐलान किया गया है, बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें। आपको अपडेट करें कि बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान, कहती हैं कि बसंत की शानदार तकारीब, जश्न, इत्तेहाद और खुशियों को देखते हुए ये ऐलान किया गया है, बराह रास्त और बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखे। बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया